अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आइए सुनते हैं पुराने दोस्तों की गपशप। यार हमायूं अभी तक नहीं आया, कहीं सच्ची मुच्ची जर्मनी तो नहीं चला गया? ओ यार, जर्मनी तो वो हम पे रोप डालने के लिए कह देता है, वरना जर्मनी को दूसरा मल्ला थोड़ी है जो बंदा हर 10 दिन बाद चला जाए। दानियाल बिल्कुल सही कह रहे हैं। माया बचपन से ही शौक था, बड़ा ही शौक। याद है लड़की पास से गुजरती थी, ऐਵੇਂ फजूल ही शौक हो जाता था, शौकिया मारने लगता था। जब भी कभी कोई लड़की पास से गुजरती थी तो अपनी गाड़ी का जिक्र शुरू कर देता था। बिल्कुल। मुझे याद है एक दफा बातें कर रहे थे, बारिश हो रही थी, कॉलेज के बरामदे में खड़े थे, हाँ। तो लड़कियां पीछे से गुजरी है तो एकदम कहता ओ हो आज ही गाड़ी सर्विस कराई थी, इतनी बारिश हो गई है फिर गाड़ी चिकड़ो चिकड़ी हो जाएगी। वो पीछे से एक लड़की ने कह दिया आपकी गाड़ी गते की है। यार चिकड़ो चिकड़ी मुबशर तुमने बहुत अच्छा कहा यार। तुम ऐसी बात सुनते ही बड़ी दिलचस्पी से हो। यार ऐसे ना चिकड़ो चिकड़ी हो जाना। एक दफा मुझे याद है कुछ जहाज की बात कर रहे थे, तो वो रुबीना नहीं होती थी जो हमारी क्लास में फर्स्ट आती थी, हाँ, बड़ी लायक थी। हाँ, उसे देख के ना तो एकदम कहता है कि कल मैंने अपनी गाड़ी के अंदर से जहाज देखा, इतना नीचे था मुझे लग रहा था कि जहाज मेरी गाड़ी की छत पे ही उतर जाएगा। और रुबीना बड़ी वो भी रुबीना भी फिर उसने वही खड़े होके बेइज्जती की। उसने कहा ये जहाज है, ये तुम्हारे बच्चे का खिलौना है जो गाड़ी की छत पे लैंड कर जाएगा। आजकल उसे जर्मनी चढ़ा हुआ है। हर बात में जर्मनी ले आता है, जैसे पहले हर बात में गाड़ी नहीं था ले आता है। भाई कौन गाड़ी ले आता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। है जनाब, ठीक ठाक है? भाई बड़ी उम्र है हमायूं, बड़ी उम्र है आपकी, अभी आपकी बुराइयां कर रहे थे। ओ यार, बुराइयां ही करनी है। तुमने कौन सा मेरे अकाउंट में पैसे जमा करा देने? वो लाइट सी की है यार, ऐसे गुस्सा ना करो, कोई बात। यार आज बड़े सीरियस हुए हो। ओ यार, एक नया स्यापा पड़ गया है। ਉਹ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। तुम लोगों को मजाक के अलावा भी कोई बात आती है? नहीं तो फिर हुआ क्या है हमायूं, क्या हो गया है? पौनी छोटी हो गई है। ना यार ना करो, चलो बताओ सीरियस क्या हुआ है? यार बात यह है कि असल में एक प्रॉपर्टी डीलर मेरे पास आया, उसने कहा किसी मालिक के मकान को ना अब पैसों की अशद ज़रूरत है और वो आधी कीमत पे मकान दे रहा है। अच्छा, हाँ, तो मैंने सोचा कि चलो यार आधी कीमत में 1.5 करोड़ की मालियत है और 60 लाख में अगर मकान मिल रहा है तो फटाफट खरीद लूँ। अच्छा, बस मैं जाके पहले मकान देखा है, वहाँ किराएदार लोग रहते थे। वो कहते जी जब आप मकान लेंगे तो ये मकान खाली कर देंगे। अच्छा। बस मैंने 60 लाख रुपए दे दिया है, तो वो सब मिले हुए थे, वो मकान ही खाली नहीं कर रहे। यानी खाली कराने से पहले 60 लाख दे दिया। आधी कीमत पे मिल रहा था। बहुत अच्छे। जिस तरह तेरा कद अद्धा है ना, उस तरह तेरी अकल भी अद्धी है। पर जर्मनी में तो ऐसा नहीं होता। यार तू जर्मनी शिफ्ट हो जा पक्का पक्का, इधर ना आया कर मेरा भी। और तुझे पता नहीं है हर दूसरे दिन इस तरह के स्कैंडल सामने आ रहे हैं। तो हैं कौन वो लोग? ओ यार, मैं उनको तो नहीं जानता, मैं तो बस वो प्रॉपर्टी डीलर को जानता हूँ क्योंकि वो मेरा मोहल्लेदार है। ओहो, नहीं तो प्रॉपर्टी डीलर अब क्या कहता है? वो कहते जी यार मैंने तो तुम्हारी बात ही करवाई थी, तुम्हारा प्रॉफिट ही सोचा था, फायदा ही सोचा था कि चलो यार तुम्हें आधी कीमत पे मिल जाएगा, लेकिन मुझे तो नहीं पता था कि ये फ्रॉड हो जाएगा। तो मुझसे शर्त लगा लो, उसको भी पता था। यार ये पक्का पक्का आधी कीमत का मकान मिल रहा था तो उसने तुम्हें क्यों लेके देना था, वो खुद ना ले लेता। ये बात एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये लालच मरवाती है, ये शुरू से ही लालची है। हुमायूं साहब, आपके साथ फ्रॉड हो गया। यार मैं तो हैरान हूं कि आपने सौदा कबूल कैसे किया यार। यानी 1.5 करोड़ का मकान और आधी कीमत पे आपने उसका सौदा कर लिया। भाई किसी को अगर जरूरत होगी, कोई कितना भी जरूरतमंद होगा, वो आपको आधी कीमत पे ये मकान क्यों फरोख्त करेगा? जी आधी भी ना रही, अगर 1.5 करोड़ का वो कह रहा है तो 60 लाख में दे रहा है जी। यार कुछ अक्ल करो, इसी से समझ जाओ कि ये फ्रॉड है। बिल्कुल। और फिर यहाँ पे तो हर दूसरे दिन इस तरह के किस्से सुनते हैं। तुमने पीछे पोनी की हुई है, कानों पे तो नहीं ना की हुई। बशर साहब, लालच बुरी बला है, माने या ना माने,
ये लालच में आके इन्होंने कहा बस ले लो। जर्मनी जरूर गए लेकिन उन्होंने अकल को हाथ नहीं मारी है। हाँ। फरीद साहब क्या बताऊं, हालांकि मुझे अपने दोस्तों के साथ मुशावरत करनी चाहिए थी, और मैंने कहा यार चलो सस्ते दामों चीज मिल रही है, अपने दोस्तों को सरप्राइज दूंगा, ये खुश होंगे। सरप्राइज तो हमें मिला है मगर गमी वाला। ओहो हुमायूं लौट गया। हाय। यार हुमायूं तुम खुद सोचो, इतनी सस्ती चीज तुम्हें क्यों देंगे? हाँ। तुम्हारी क्या टांगे टूटी हुई हैं, या तुम अंधे हो, या तुम किसी हवाले से भी इमदाद के मुस्तहिक हो? नहीं, पहले तो मुस्तहिक नहीं था, लेकिन इस 60 लाख के फ्रॉड ने मुस्तहिक बना दिया है। ऐसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो तुम्हारा केस है ना, इसके पीछे जितना भागोगे तुम्हारा मजीद नुकसान होगा। इसका इधर कोई हल नहीं है, इधर पाकिस्तान। हाय। ओ यार कुछ तो करो, मैं तो उनको तड़ियां लगा के आया हूं कि मेरे यार आ रहे हैं। नहीं तो वो जो लगा के आए हो तड़ियां, वो वापस ले आओ। हुमायूं उस प्रॉपर्टी डीलर का नाम क्या है? मुझे पता था मलक ही कुछ करेगा, उसका नाम सदीक है। लो, उसने तो मेरे साथ भी फ्रॉड किया हुआ। ला जी तुसी और दोवे रल के कोई बंदा लभो। जिन्होंने मकान पे कब्जा किया वो लाहौर के रहने वाले हैं। हाँ यार, लाहौर के ही रहने वाले हैं, कुछ करो। किसी लाहौरी को पकड़ो, मैं तो तुम्हें पता है गांव से इधर शिफ्ट हुआ हूँ। हाय। और मेरे सोने, ये को हम बदमाश लोग नहीं है तो इस तरह तुम दोस्तों को कह रहे हो कि कुछ करा दो, कुछ करा दो। हाँ। इसका हल अगर कोई है तो वो यही है कि गवर्नमेंट को शिकायत करो। बल्कि यहाँ सुना है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की शिकायत के लिए भी कोई सेल बना हुआ है कि उनके साथ कोई फ्रॉड हो तो उनसे राब्ता करें। अच्छा। उसका पता करके तो उनसे राब्ता करो। ठीक। इसने या मैंने क्या कर लेना है यार? हाँ। जो हैं ही बदमाश, जिन्होंने कब्जा किया हुआ है पहले ही। हाँ जी। जावांगे ज्यादा तो ज्यादा, असी भी फिर पट्टियां पुट्टियां करा के घर आ जाए। मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि हुमायूं साहब आपने इस तरह का जाहिलाना कदम उठाया क्यों? और फरीद साहब ये शुरू से ही ऐसे है, शुरू से ही। अच्छा। एक दफा का वाकया है कि बस में वो कनेक्टर ने कहा कि पैसे दो, अच्छा। तो वो हुमायूं कहने लगा मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा। उसने कहा स्टूडेंट नहीं है, वो नहीं माना। उसने इसको थप्पी जरा अच्छी वाली और नीचे उतार दिया। हाँ। उसको कहने लगा पहुंचो, तुम अपने अड्डे पे पहुंचो, मैं अपने यार लेके आता हूँ। ओए। ओ। फरीद साहब चले गए, हम सब इसके साथ। अच्छा। उन्होंने हमें कमरे में बंद करके वो कुट लगाई, वो कुट लगाई। मैंने कहा पहलवान साहब से आगे होगा, पहलवान साहब से पीछे। तो हुमायूं ने आप लोगों को बताया नहीं कि अड्डे लेके क्यों जा रहे हैं? और सर बात ये है कि थोड़ा सा, चलो वो तो बचपना था, हाँ। अब तो समझदार हो गया हुआ है। हाँ। कई सालों से तुम जर्मनी रह रहे हो और हरकतें तुम्हारी अभी तक शकरगढ़ वाली हैं। वैसे वाकई इंतहाई जाहिलाना कदम उठाया है आपने ये। और सर आज नहीं, हमेशा से ही ऐसी हरकतें करता है। हाय। एक दफा दानियल याद नहीं है, हाल रोड से चोरी का मोबाइल खरीद के ले आया था। हाँ हाँ हाँ। वो 2-2.5 लाख का फोन था। कहता ओए मुझे 50,000 में मिल गया फोन। हाय। वो जिनका चोरी हुआ था वो भाई साहब ने कहीं पुलिस को बताया हुआ था। हाँ। वो ट्रेस करते करते इसके घर पहुंच गए। हाँ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ नहीं जी नहीं, मैं तो ਹੁਣੇ नमाज पढ़ के बाहर निकले वो कह रहे थे तू चोर है। फिर उसको जाके समझाया। पुलिस वाले उस वक्त कब सुनते हैं? चोरी का मोबाइल उसने कहा तुमने चोरी किया। बिल्कुल। उनको बता रहा है कि हजूर मैंने तो खरीदा है, मैंने भी पहुंच गया जल्दी से, इसने मुझे फोन कर दिया। क्या? वो पुलिस वालों को बताया हजूर ये इसने खरीदा है फलां जगह से। अच्छा। उसको जाके आप दुकानदार को पूछ लें। जी हाँ। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई। अब आप देखें ना, 1.5 करोड़ का मकान है और 60 लाख का सुन के भाई साहब लालच में आ गए और 60 लाख भी गवा है। ओ यार बस गलती थी गई है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मशवरा करना चाहना मी, मैं आनन फानन सब कुछ थी गए, पर छोड़ो ही ना गालों को भाल हाउस ये जड़े कब्जा ग्रुप वाले ना इन्हां दियां लत्तां भन्ने। ओ तैमूर कुछ कर यार, कुछ कर। करता हूं यार, ठहर जाए एक मिनट। ओ तैमूर। हाँ जी बाबा, वो नमाज पढ़ रहा है, आप मुझे बताएं। नमाज पढ़ रहे? जी वो उसके 3rd सेमेस्टर का कल रिजल्ट है ना, इस वजह से दुआएं कर रहे हैं। देखो ना जरा, ये बच्चों की नमाज सिर्फ इन चीजों में ही फंस के रह गई हुई। हाय। रिजल्ट आने वाला हुआ नमाज पढ़ ली, इम्तिहान आने वाले हुए नमाज पढ़ ली।
जा बेटा वो मेरा दूसरा मोबाइल चार्जर पे लगा हुआ है, वो उतार के लाओ। जी अच्छा। ओ यार मुबशर कर किसी को फोन कर, इन्हां दी लत्तां जरूर भंनियां चाहिए। ओ यार मैनू लत्तां टुटण तो याद आया, मेरे साले दी लत्त टुटी है, मैं ओदा फोन करके हाल पुछना चाह। वैसे वैसे मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर आप सब ना हुमायूं के साथ उस कब्जा करने वाले के पास गए तो आप सब भी मुबश्शिर साहब अपने साले के साथ अस्पताल में पड़े होंगे। वैसे यार हुमायूं, तुम्हारे मसले का एक ही हल है। देखो ना, ये पढ़ा लिखा आदमी है, ए मसले दा हल कढ़े सी। क्या हल है जी? 60 लाख भूल जाओ। तुम सरकारी आदमी हो, तुम कुछ करो ना यार। ओ मेरे भाई, किस दुनिया में आप रह रहे? सरकार अगर कुछ कर सकती तो ये कब्जा करने वाले लोगों के प्लाट और मकान पे यूं कब्जा करते नजर आते। ये बात। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वाल साहब जी, बेटा ये लें पापा फोन। ले आओ जनाब। वो अब्दुल शकूर साहब का क्या नंबर था भला? ये अब्दुल शकूर कोई एसपी है? और नहीं यार, जरा अब्दुल शकूर जिन्हें मेरे साले का गोडा चाड़िया है। वैसे मेरा मशवरा है कि सब्र करें और आप अपने गोडे बचाएं। हाँ। और बेटे जाके जरा चाय लेके आओ। हेलो जी जनाब, मुबश्शिर बोल रहा हूं, आप ठीक ठाक हैं? नहीं नहीं, मेरा ख्याल है पर्चा तो अभी उनके खिलाफ दर्ज नहीं हुआ। नहीं, वो बदमाश लोग हैं, मैंने अभी पर्चा दर्ज नहीं करवाया। और नहीं यार, वो उन्होंने दी गल कर रहे ने जिन्होंने मेरे साले का गोडा तोड़िया है। नहीं, वो मेडिकल सर्टिफिकेट मिलेगा तो फिर होगा ना जी दर्ज। ओ यार मेरे पर्चे की भी बात कर लो। अजी इन्हों का पर्चा भी एडवांस बुक कर लो जी। इन्हों दियां भावें दोवें लत्तां तोड़ लवो जी। क्योंकि छोटियां छोटियां ने, दोवें टूटन गियां तो एक गिनी जाएगी जी। यार जब हुमायूं टांगे टूटे ना तुम्हारी, तो ये बूट इधर कर लेना, अच्छे बूट है। करते हैं जी, करते हैं। अल्लाह हाफिज। हद हो गई है, तुम्हें अपनी पड़ी हुई है, मैं बता रहा हूं तुम्हें कि वो स्यापा एक मुझे पड़ा हुआ है। हाय। साले बेचारे की लड़ाई हो गई थी, उसको मारा है लोगों ने, किसी से लड़ पड़ा है। ओए। तो ये कोई दौर है। सही बात है। आप खुद ही बच जाएं, कहीं से तो बच जाएं, जी हाँ, जी हाँ, वरना कोई नहीं छोड़ता किसी को भी। सही बात है। अब आप भाई साहब से जरा ये पूछें कि यार आप लोगों ने किसी से को मशवरा ही कर लेना था। हाँ। मेरा ख्याल है इसने घर में बच्चों को भी नहीं बताया होगा, हाय। जैसा ये बंदा है। जर्मन बेगम को बताया था, वो खुश हो रही थी। हेलो, यानी वो बेचारी औरत ही जर्मन है, ओनू की पाकिस्तान दे 60 लाख दे मकान। सही बात है, बिल्कुल। उत्ते उत्ते खुश हो रही होनी है कि होरे किथे कोठी ले लई इन्हें किधरे फ्रैंकफर्ट दी नुक्कर ते। मुबश्शिर, अब भाभी को तो कोई बात समझ भी नहीं आती, 20 साल बड़ी है इससे। मैं तो ये हैरान हाँ कि को 60 लाख रुपया आया किथों। मैं इन्हू कुछ दिन पहले गया, यार तू निहारी दी दावत करना ते वो कर। हाँ। कहंदा यार मेरा हाथ तंग आ, मैं अगली बार आवांगा तो फिर करांगा। हाय। ये मेरा ख्याल है वो 60 लाख पड़ा आया सी जैसा तू इन्हें मशवरा देता है। यार मलक, तुम्हें खाने पीने के अलावा भी कोई बात आती है? यार दानियाल तुम ही कुछ करो, तुम पढ़े लिखे आदमी हो यार। ओ यार मैं क्या करूंगा, मैं तो शुरू से ही लड़ाई झगड़े वाली बात से भागता हूँ। तुम्हें पता भी है कि मैं तो लड़ाई वाली फिल्म भी नहीं देखता था। वैसे मैं ये हैरान होता हूँ फरीद साहब जी, कि ये जो इस तरह के जितने भी केस हैं ना जी, जमीनों के फ्रॉड के और कब्जे और ये और वो, जी जी। इसमें बहुत ज्यादा तादाद जो है ना जी वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ होती जी हाँ, है। आप इतने सालों से बाहर गए हुए हैं, एक बंदा यहाँ है नहीं, वो वापस आता है, वो किसी की ऐसे ही चापलोसी छोटी सी बात से उसकी बातों में आके हाँ। अपने पैसे लुटा बैठता है। जी हाँ। भाई किस बात का लालच है, किस बात का लालच है? हाँ जी। आप क्यों किसी को पैसे इस तरह अंधे पकड़ा दें कि आपको पता ही नहीं है ये किसने क्या करना है क्या। अब जो इसका मल्लेदार है वो प्रॉपर्टी डीलर, हाँ। इससे जरा पूछें, मेरा ख्याल है कि वो जब से ये बाहर गया हुआ है जर्मनी, 22, 23, 24 साल इसको हो गए हैं, जी जी। ये इन 24 सालों में उस प्रॉपर्टी डीलर को कितनी दफा मिला होगा? 2-1 दफा ही। देखो ना, अब हो सकता है वो प्रॉपर्टी डीलर जवानी में जब इसे मिलता था या बचपन में तो वो अच्छा आदमी हो, जी हाँ, अब वो बदनीयत हो गया हो, गलत ट्रैक पे चल पड़ा हो। भाई तुम उसे खुदा के वास्ते पैसे देने से पहले, डील करने से पहले इर्द गिर्द से किसी से पूछो तो सही। बिल्कुल। जल्दी जल्दी ये लालच में आ गए।
फौरन उसको दे दिए जी कि इतना महंगा घर जो है वो मुझे इतना सस्ता मिल रहा है, लो जी फड़ो। मुबश्शिर साहब, ऐसे फ्रॉडियों की अमूमन जो नज़र होती है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर होती है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनके पास पैसा बहुत है, वो बाहर रह के यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, वो इन्वेस्टमेंट की लालच देते हैं या उनको फ़ायदा बता के फिर ऐसे ही हुमायूं साहब जैसे लोगों को लूट लेते हैं। बस जी ये ओवरसीज पाकिस्तानी भी यारां नहीं वेखदे, फ्राडियां कोलों फसदे ने। यही इन्हें साडी निहारी दी दावत कीती हुंदी ते इहदा घर पिया 60 लाख रुपया डबल हो जाना सी। वो उसका 60 लाख का बेड़ा गर्क हो गया, उन्होंने सिर्फ अपने मैदे दी पई। नाजरीन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। फरीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे असातिज़ा को बुलाते हैं असातिज़ा की आवाज़ बुलंद करने के लिए। जी मजीद साहब, वो तो बुलाते हैं आवाज़ बुलंद करने के लिए, आप भी आवाज़ बुलंद किया करें। आप बोलते हैं तो लगता है कि जैसे आप रज़ाई से निकले ही नहीं है अभी। नाज़रीन, हमारे साथ स्कूल के चंद असातिज़ा कराम मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया फरीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे असातिज़ा को बुलाते हैं असातिज़ा की आवाज़ बुलंद करने के लिए। जी मजीद साहब, वो तो बुलाते हैं आवाज़ बुलंद करने के लिए, आप भी आवाज़ बुलंद किया करें। आप बोलते हैं तो लगता है कि जैसे आप रज़ाई से निकले ही नहीं है अभी। देखिए, बात ये है कि ये टेलीविज़न है, यहाँ पे जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज़ सारे मुल्क के अंदर सुनाई देती है। ये बात मैं यहाँ पे सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ अपने हुक्काम आला को कि इन्होंने जो अपना हुक्म जारी किया है मोबाइल के इस्तेमाल को ना करने का, जी जी, तो हम असातिज़ा ने भी ये ठान ली है कि हम आइंदा कभी भी अपना फ़ोन क्लास में नहीं लेके जाएंगे, बल्कि क्लासरूम में जाने से पहले हम अपना फ़ोन बैटरी उतार के अलमारी में रख के जाया करेंगे। तो सर फोन को साइलेंट कर लिया करें, आसान सी बात है। जी साइलेंट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी गड़बड़ हो जाती है, पता नहीं चलता। आप लोगों को इतने अरसे में फोन भी इस्तेमाल नहीं करना आया? लो कर लो बात, तो क्यों नहीं इस्तेमाल करना आया? मैंने तो जब भी छत पे जाना होता है मोबाइल की टॉर्च ऑन करके ऊपर जाता हूँ। जनाब, हमें हरे और लाल बटन से फोन सुनना और काटना भी आता है। हम कोई गैर तालीम याफ्ता नहीं है। सर मेरे पास तो स्मार्टफोन है, मैं तो कभी कभी कैंडी क्रश भी खेल लेता हूँ। चलो जी। देखें, बात ये है कि अगर फ़ोन साइलेंट करके आप अलमारी में रख दें तो वो खुदा ना खास्ता साइलेंट ना हो और अलमारी में से बेलें होती रहें, तो फिर ऑफिसर्स कहीं ये एतराज़ ना कर दें कि कोई टीचर क्लासरूम से बचने के लिए अलमारी में छुप के बैठा हुआ है। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि उसकी बैटरी ही उतार दी जाए, यानी ना होगी बैटरी और ना बजेगा फोन। चले, अल्लाह करे कि आप लोग इस नोटिफिकेशन पर अमल कर भी लें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए, मैं तो पहले भी फोन सिर्फ आपकी भाभी के लिए ही अपनी जेब में रखता हूँ, क्योंकि वो अक्सर पूछ लेती हैं कि मजीद साहब कहाँ पहुँचे हैं। अच्छा, तो उनको बता के यहाँ पहुँच गया हूँ, मैं फौरी फोन बंद कर देता हूँ, क्योंकि अगर 2-3 बातें करें तो वो पकड़ लेती है कि ये झूठ बोल रहे हैं। मगर अब तो ये मसला काफी गंभीर हो जाएगा, भाभी कॉल करेंगी, आपका नंबर नहीं मिलेगा, उन्हें और शक हो जाएगा आप पे। नहीं, हमने अपने अपने घरों में बता दिया है कि भाई हुकूमत ने ये ऑर्डर जारी कर दिया है कि आप फोन अपने साथ ना रखें या उसका इस्तेमाल ना करें। इसलिए अब हमारे फोन अलमारियों में होंगे, आपने जो जो बदुआएं हमें देनी है आप देती रहा करें। फरीद साहब, मेरी बीवी तो पूछती भी नहीं है कि आप कहाँ हैं। मैं खुद ही बताता रहता हूँ कि मैं स्कूल में आ गया हूँ,
अब मैं क्लास में आ गया हूँ, अब मैं घर आ रहा हूँ, साइकिल पे बैठ गया हूँ, मैं यहाँ जरा खड़ा हो गया हूँ छाँव में, मैं खुद ही बताता रहता हूँ। ये सारा वक्त आप फोन पे इतलाई देते रहते हैं, तो बच्चों को क्या पढ़ाते हैं फिर? मेरा ख्याल है आप फोन छोड़ के कोई वायरलेस रख लें। हद हो गई है। वैसे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक ऐप लॉन्च की है, SIS, स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा। इस ऐप के जरिए असातिज़ा कराम की जो लोकेशन है ना, वो डिटेक्ट होती रहेगी, पता चल जाएगा कि असातिज़ा कराम कहाँ है। ओ, यो जाती है, यो जाती है। ये तो बड़ी गलत बात है। इस तरह तो हर टीचर के घर में झगड़े लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, तो हम लोग पढ़ाएंगे किस वक्त? झगड़े क्यों शुरू हो जाएंगे मजीद साहब? देखे, कोई भी खामद हो वो घर में सही इतला कभी भी नहीं देता। और अगर ये SIS एप्लीकेशन जो है ये सही इतला देना शुरू हो गई तो झगड़े ही होंगे, और क्या घर से दाद मिला करेगी। वैसे हुकूमत ने एक स्कीम भी अनाउंस की है, वो असातिज़ा कराम या टीचर्स जिनकी उम्र 50 साल या तजुर्बा 25 साल हो गया है, वो रिटायरमेंट ले सकते हैं। शनाख्ती कार्ड पे मेरी 50 साल उम्र होगी, वैसे मेरी उम्र 33 साल है। शाह साहब, उम्र अगर आपकी 33 साल है तो 25 साल तजुर्बे की बुनियाद पे क्या आपने 8 साल की उम्र में पढ़ाना शुरू कर दिया था? बात असल में ये है कि जो उम्र होती है ना वो एक जगह पे आके रुक जाती है। आप यकीन माने कि मेरे कई फारगुल तहसील स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं। अच्छा। तो वो कहते हैं कि मजीद साहब आप तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही है जैसे 20 साल पहले थे। मजीद साहब, बच्चों की बात पे यकीन नहीं कर लेना चाहिए। फरीद साहब, मुझे तो कोई बच्चा कहता ना कि सर आप बड़े प्यारे लग रहे हैं, मैं फौरन समझ जाता हूँ कि इस बच्चे का पेपर अच्छा नहीं हुआ। वैसे आप ये कैसे समझ जाते हैं? फरीद साहब, मुझे प्यारा कहता ही वो है जो मुश्किल में फंसा हो। अच्छा। आपकी भाभी के पास जब खर्चा खत्म हुआ हो ना, तो वो मुझे शम्स नहीं कहती, मुझे चांद कहती है। यूं ही उसके मुंह से चांद निकलता है, मैं जेब में हाथ डाल लेता हूँ। हुजूर, खुदा के वास्ते बच्चों की तालीम और तरबियत पर कुछ तवज्जो दें, वरना कराची के एक स्कूल में AI टीचर का तजुर्बा कामयाब हो गया है। AI टीचर? जी हाँ, ये रोबोट टीचर हैं, रोबोटिक टीचर। अच्छा। जो ना सिर्फ बच्चों को उसने पढ़ाया है बल्कि उनके तमाम सवालात के जो जवाब हैं वो भी तसल्ली बख्श दिया है। वाह। हुजूर, आपका मुस्तकबिल तो खतरे में है। वो जी कोई खतरे में नहीं है, ये आप मुझसे लिखवा सकते हैं। ये AI टीचर जो है ना जी, रिपोर्ट टीचर, ये कभी भी पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकता। वो क्यों? आप इतना महंगा टीचर लेके आएंगे, किसी शरारती बच्चे ने उसके सर पे पानी का गिलास उंडेल दिया, टीचर की तारें शार्ट हो जानी। टीचर क्लास ले रहा होगा और किसी शरारती बच्चे ने पीछे से स्विच निकाल देना, टीचर वहीं खड़ा हो जाएगा। बच्चे तो बड़े शरारती हैं जी, कहीं चावल बट रहे होंगे, न्याज बट रही होगी, तो बच्चे ने रिमोट का बाजू पकड़ के ले ना कि चाचा जी ਇਹਦਾ हिस्सा भी दियो। जिस टीचर के हाथ में डंडा नहीं होगा, रोब नहीं होगा, उसने खाक पढ़ाना बच्चों को। वो जनाब, यहाँ पे बच्चे बड़े शरारती हैं, आपको मालूम ही नहीं है। क्या? ये रिपोर्ट टीचर बेचारा वो क्या कहते हैं कि रिपोर्ट बेचारा की करे ते ठंडा पानी पी मरे। ये बच्चों ने तो ऐसी ऐसी शरारत करनी है कि रिपोर्ट हर दूजे दिन खराब हो जाना। पहले तो आप सुनते थे फलां टीचर के हाथों बहुत से बच्चे ठीक हो गए हैं, अब आप सुना करेंगे कि फलां स्कूल के बच्चों के हाथों टीचर खराब हो गए। फरीद साहब, क्या कामयाब होगा वो टीचर जिसको स्टूडेंट की खड़ी हुई चीची का मतलब का ही ना पता चले। यहाँ पे बच्चे बहुत शरारती हैं जी। ये रिपोर्ट टीचर जो है ना, इसकी तो कुर्सी पे किसी बच्चे ने सारी एल्फी निकाल के लगा देनी। पता लगे जी सारी क्लास में छुट्टी हो गई है, टीचर बेचारा कुर्सी नाल ही जुड़े है।
वैसे भी मैं समझता हूँ कि बच्चों ने खुद इस टीचर के खिलाफ हड़ताल कर देनी है। अच्छा, जिस टीचर को ना साग की जरूरत है, ना मकई के आटे की जरूरत है, ना जिस टीचर को देसी अंडे चाहिए, ना देसी घी चाहिए, ना लस्सी का करमंडल चाहिए, उस टीचर ने बच्चों के साथ क्या हमदर्दी करनी है। मजीद साहब, बस यही देसी घी, साग, अंडे, ये तोहफे तहाइफी तालीम के शोबे को ले डूबे। देखे फरीद साहब, ऐसे ना कहे, सेहत सबसे पहले देखनी चाहिए, अपनी भी और बच्चों की भी जी। जब आप किसी बच्चे को कहते हैं कि बेटे देसी घी लेके आना अपने गांव से, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि टीचर लालच कर रहा है। टीचर ये चेक कर रहा होता है कि ये बच्चा घर में देसी घी खाता भी है कि नहीं। पेपर अच्छे करे ना करे, इम्तिहान में पास होने के लिए ये देसी घी दिया जाता है। फरीद साहब, आपने अगर देसी घी की, देसी अंडों की अहमियत पूछनी है तो मुझसे पूछें। नजर आ रहा है, नजर आ रहा है मुझे। ओ जी, मुझे नहीं मिले तो ही मैं इस हालत को पहुंचाऊं। आप देखिए माशाल्लाह MSc बायोलॉजी किया हुआ है इन्होंने, और ये मैट्रिक के स्टूडेंट्स को 9th 10th को बायोलॉजी पढ़ाते हैं। अच्छा, मगर देसी घी और देसी अंडे ना मिलने की वजह से कई दफा बेचारे स्टूडेंट्स को लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल कराते हुए बेहोश हुए। एक दफा मेंढक का ऑपरेशन सिखा रहे थे, स्टूडेंट ने ब्लेड पकड़ के मेंढक के ऊपर ऐसे चलाया है, तो इन्होंने दिल पकड़ा और नीचे गिर गए। बच्चों ने बेचारों ने ओपन मेंढक को छोड़ के क्लोज हुए टीचर को पकड़ लिया। मेरा मतलब है कि सेहत भी बड़ी जरूरी होती है। जी हाँ, ठीक है। मगर ये बात आपकी ठीक है कि मोबाइल फोन क्लास में नहीं होना चाहिए। इस पे हम एग्री करते हैं, और हम आपको यही बताने के लिए आए थे कि आप हुक्काम बाला से कहें कि ये आपने बड़ा अच्छा और अहसन कदम उठाया है जी। और AI टीचर्स के आप खिलाफ हैं। और नहीं जी, खिलाफ नहीं है, ये भी हम अपने मुल्क की, अपनी हुकूमत की साख के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कह रहे हैं। अच्छा, साख खराब होगी। आप देखें, बाहर के मुमालिक से जब आप AI टीचर्स मंगवाएंगे, इधर बच्चों के शरारतों की वजह से वो शॉर्ट हो जाएंगे, उनकी बैटरी सड़ जाएगी, तो क्या तासुर बनेगा हमारे मुल्क का बाहर के लोगों के ऊपर। वो क्या सोचेंगे कि साडा देखो मासूम रोबोट इन्होंने साड़ छड़िया। मैं समझता हूँ कि इस तरह हमारे मुल्क की इमदाद भी बंद हो सकती है। नाजरीन, ये लेते एक छोटी सी ब्रेक। फरीद, अगर ये कोट मुझे मिल जाए, ये वाला कोट, तो राज दुनिया पे राज करेगा, दुनिया पे। यार मैं ना राज कर लूं ये कोट पहन के फिर? सिमरन, करो नहीं सिमरन, मैं राज हूं, इसको समझाओ, बाबू को समझाओ कि ये कलर मुझे सूट करता है, ये मुझे दे दे, अल्लाह भला करेगा, वो पागल लगे रहन। अच्छा जी, आज आप लोग मेरी एक बात जरा गौर से सुने। सुनते हैं, मगर अपने गौरी साहब की तरह। बताते हैं, पहले मेरी बात तो सुने। जी फरमाएं। इंडिया की एक बड़ी मशहूर फिल्म थी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जी। ये फिल्म 13 अक्टूबर 1995 को भारत में रिलीज हुई और कामयाबी के तारीखी रिकॉर्ड इस फिल्म ने कायम किया। बेशक। ये फिल्म भारत के मराठा मंदिर सिनेमा में कोई 1274 हफ्ते, यानी कोई लगभग 25 साल तक मुसलसल चली, मुसलसल पर्दे पे। हाँ, सबसे ज्यादा चलने वाली फिल्म है। वाह जी वाह, सबसे ज्यादा। अच्छा, ये जो सिलसिला था ये फरवरी 2023 में जाके खत्म हो गया, यानी अब ये चलना बंद हो गया जी, पिछले साल ही। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि इस फिल्म का जो सीक्वल है वो यहाँ पाकिस्तान में भी बने। लो, ये कौन बनाने लगा जी? मैं बनाने लगा हूँ अपने एक दोस्त के साथ मिलके, बल्कि उसी के मशवरे के ऊपर मैंने ये फैसला किया है कि इस फिल्म का सीक्वल पाकिस्तान में भी बनना चाहिए। अल्लाह खैर करे। ये वैसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, हाँ। उधर उसने शाहरुख ने और
काजुल ने वो रोल किया हुआ है जी जी राज का और सिमरन का। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे कौन करेगा जी राज का पार्ट? जी डोंट वरी, राज का रोल भी फाइनल हो चुका है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। ओए मेरे अमाल का। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, बाहर निकल जा बाहर। तेरी बाहों में मर जाए हम। डोंट वरी यार, कैरेक्टर तुम ही करोगे राज का। नो वरी। पक्की गल है, पक्की गल है। पक्की गल है, कह लेने दो इनको जो कहते, तुम ही राज का कैरेक्टर मैनू किसी ने कढ़िया ना तो तुसी फिर ओदे। मैं जिम्मेदार हूं यार, कोई नहीं निकालेगा, जाओ उधर जाओ। जी ईमान मैं समझदा सा सानू को पढ़िया लिखिया एंकर मिल गया ते भाई नाल पागल भी है। और देखो तो सही अजीजी यार, तेरी बाहों में मर जाए हम। भाई जी ये राज है ना, फिर मैं मिस्त्री हाँ। नहीं एक मिनट, क्या मसला है इस राज में, क्या प्रॉब्लम है इस राज में? यार राज मजदूर तो हो सकता है यार, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाला राज किथों हो गया? यार किस चीज की कमी है इसके अंदर, क्या हुआ इसे? कोई कमी नहीं, फिल्म का सीक्वेंस ही चेंज हो जाना है। उस फिल्म में अमरीश पुरी ने कहा था जहाँ सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, और यहाँ इसको देख के हीरोइन ने कहना है जा राज जी ले अपनी जिंदगी। सिमरन मैं यहाँ हूँ। इसीलिए तो वो यहाँ से दौड़ी है कि तुम यहाँ हो। ये राज है ना जी, तो फिर फिल्म का नाम बदल लो, दिल वाले अचार ले जाएंगे। क्या हो रहा फरीद, क्या हो रहा है ये फरीद? यार ये जेलस है तुमसे यार, ये नहीं चाहते दिल वाले दुल्हनिया का सीक्वल पार्ट 2 बने। उस फिल्म में तारीखी रिकॉर्ड कायम किया था, तुम्हारी फिल्म भी तारीखी रिकॉर्ड कायम करेगी। इस राज ने ਜਦੋਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਆਵਾਮ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਜਲਾਓ ਏ, ਲਾਈਟ ਜਲਾਓ ਏ। ओ सिमरन के खालू, वो सीन है ही रात का। सिमरन की तेल मेहंदी हो रही है और ऊपर से मेरी फोटो उड़ के गिरेगी नीचे, उसको उठाएगा सिमरन का बाप, और तेरे वर्गा बंदा लागो कहेगा भैन ए मुंडा कौन है एडा सोना। देखा, एक एक सीन याद है फिल्म का इसे। और जनाब सीन याद है, राज लगे भी तो सही। लग तो रहा हूं, क्या शनाख्ती कार्ड पे लिखवा लूं राज? जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे बाबा ना, जरा सा घूम लूं मैं, अरे नारे बाबा ना। नहीं तुम सिर्फ इतना ही कहो, जरा सा झूम लूं मैं, आगे से तमाशा ही कहेंगे, अरे नारे नारे ना। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से बातें सुन रहा हूं सिमरन। सर मैं सिमरन का पार्ट नहीं कर रही। तो क्यों नहीं कर रही? वेली बैठी रहती हो सारा दिहाड़ी, ना भांडे मांजती हो ना कोई काम करती हो। हाय 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 हाय, कैसा राज है यानी सिमरन को भांडे भी मजवानी चाहते। यार ताड़ी मेहरबानी है, अपने फिल्म के शौक सिमरन खजल ना कर दे। वो बेचारी पहले ही बड़ी खजल हुई सी। वो सिमरन नूं ते यूरोप की सैर च राज मिलिया सी ना, ये देखना लाजमन सिमरन नूं किसी लंगर वाली लैन च मिलेगा। सर जी वो सारी फिल्म यूरोप च बनी है, इसको पतोकी का किराया नहीं है। ओ भाई, वो पैसा उसने लगाना है या प्रोड्यूसर ने लगाना है? सर प्रोड्यूसर ने लाना है, मगर ओदा पैसा हराम ते ना जान दे। अबे ओ पत्तोकी के टोल प्लाजे मैं सारी दुनिया घूमा हूं, सिर्फ कीनिया नहीं गया। अगर वहां गया तो वो मुझे आने नहीं देंगे। कोई कहेगा मामू इधर रह जाओ, कोई कहेगा चाचू इधर रह जाओ। गौरी अच्छा किया तुम नहीं गए कीनिया, वरना मैं कहां से ढूंढता राज। हो गया है तुझको तो प्यार सजना। नहीं, तुमको हो गया है तुझको बुखार सज। यार गौरी दिल बिल्कुल छोटा ना करो, तुम ही मेरी फिल्म के राज हो। गौरी एवं तुम में हवा भर रहे हैं बाचे इन्हां दियां गल्लां कोलों। वो अकल कर, इहो जिहा रिस्क ना लवी। तो सिमरन दे घर तो फड़िया गया ना बड़े आ, ते सिमरन दे अब्बे ने तेनू कान फड़ा के बरीक सोटी नाल मार तेरे पिंड दे उत्ते लाशां भी नजर आउणियां।
हाँ जी, और सिमरन दे मंगेतर ने तेनू मारना तो नहीं, उन्हें चिमटा गर्म करके तेनू लाना। एक्सक्यूज मी, मुझे कोई शौक नहीं है सिमरन के घर जाने का, और ना ये गाने वाने पिक्चराइज कराने का। मैं तो वो सीन चाहता हूं जो रेलवे स्टेशन पे हुआ था। राज ने ट्रेन के दरवाजे पे खड़े होके हाथ बाहर निकाला हुआ है और सिमरन वो हाथ पकड़ने के लिए भाग रही है। वो सीन चाहता हूं, वो खुले बालों के साथ भाग रही है। तो भाई तुम सिमरन को पकड़ के उसकी कंघी करनी चाहते हो? मैं कंघी करने वाला नहीं, मैं प्यार करने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि गाड़ी से हाथ निकालूं और लड़की मेरे पीछे भागे और इस सीन की मैं 100-150 टेक्स कराऊं, थका के मारूं लड़की को। वैसे आप लोगों को मालूम है कि ये सीन इससे पहले पाकिस्तानी फिल्म सुहाग में हुआ है। जी 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 हाँ, जिसमें जिया मोहिउद्दीन साहब हैं, मैडम शमीम आरा साहब हैं और नदीम बेग साहब हैं। अच्छा, सीन कुछ इस तरीके का है कि वो बिल्कुल रेलवे या ट्रेन के प्लेटफॉर्म के ऊपर है। ट्रेन के दरवाजे पे जिया मोहिउद्दीन साहब खड़े हैं। अच्छा। प्लेटफॉर्म पे मैडम शमीम आरा जो कि हीरोइन है वो खड़ी हैं और उनके पीछे नदीम बेग साहब खड़े हैं। अब नदीम बेग साहब मैडम शमीम आरा की मोहब्बत है। अच्छा। और जिया मोहिउद्दीन साहब उनके शौहर हैं। अब वो इसी कश्मकश में दाएं देखती हैं, बाएं देखती हैं, दाएं देखती हैं, बाएं देखती हैं और फिर यकदम वो अपनी मोहब्बत को छोड़ के अपने शौहर की तरफ दौड़ लगा देती हैं और जिया मोहिउद्दीन साहब हाथ आगे बढ़ा के मैडम शमीम आरा को ट्रेन में अपनी तरफ चढ़ा लेते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। अगर इंडिया वाले हमारी सुहाग फिल्म की कॉपी कर सकते हैं तो हम दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे उसकी कॉपी क्यों नहीं कर सकते? प्रीत, अगर ये कोट मुझे मिल जाए, ये वाला कोट, तो राज दुनिया पे राज करेगा, दुनिया पे। यार मैं ना राज कर लूं ये कोट पहन के फिर? सिमरन, करो नहीं सिमरन, मैं राज हूं। इसको समझाओ, बाबू को समझाओ कि ये कलर मुझे सूट करता है, ये मुझे दे दे, अल्लाह भला करेगा। वो पाग लगे रहन, अल्लाह तेनू बड़ा देगा, अल्लाह तेरिया तरक्कियां करे, अल्लाह तेनू सीनियर एंकर बनावे। नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। तुझे देखा तो ये जाना सनम। अजीजी भाईजान, कुछ लोग कह रहे हैं चौलों का तो भट्ठा ही बात था, चौल कच्चे सन। तेनू की गोगे, तू ते जिहो जे हुण खा ही जाने ने। और गोगे वर्गा बंदा सिर्फ यही इतराज कर रहा होंदा कि यार मैं दूसरी बार मंगाया गोश्त तो लिया ही नहीं यार। अच्छा जी, अक्सर आप देखते हैं कि शादी कार्ड जो है ना, उन पे बड़े बड़े खूबसूरत जुमले लिखे होते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल। और लोग अपना कार्ड मुनफरद बनाने के लिए अब बाकायदा सोचते हैं। जिस तरह हमारे बड़े ही प्यारे आर्टिस्ट यासर हुसैन और इकरा अजीज की जब शादी हुई थी, तो यासर चूंकि माशाल्लाह बड़ा अच्छा करेक्टर एक्टर है और मगर कॉमेडियन भी मशहूर हैं, बड़ी अच्छी कॉमेडी करते हैं, तो उन्होंने अपने शादी कार्ड के ऊपर लिखवाया था कि अपना गिफ्ट ना दें, नकद सलामी दें और दिल खोल के मशवरे की तरह दें। फिर एक और जुमला यासर ने लिखवाया था कि मैं 2019 में शादी इसलिए कर रहा हूं कि 2020 में महंगाई हो जानी है। तो इस तरह की चीजें दिलचस्प नजर आती हैं। अच्छा, एक शादी कार्ड मेरी आंखों के सामने आया है, वो तो कमाल कर दिया उस भाई। अच्छा, है वो इंडिया का। अच्छा, क्योंकि कल्चर हमारा तकरीबन एक ही है ना जी, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, ये शादी ब्याहों का बिहेव जो है कल्चर तो हमारा डिफरेंट भी है बहुत सा, मगर ये शादी ब्याह में जो लोगों का बिहेव होता है ना, वो तकरीबन एक जैसा ही है। तो उस हवाले से उस बंदे ने ऐसी ऐसी प्यूं प्यूं के तानाजनी की है कार्ड के ऊपर ही। और जो जो कुछ बुरा लगता है ना शादी में मेजबानों को, वो सारा कुछ उसने शरारतन कार्ड के ऊपर छपवा दिया। यानी उसने मजमून के शुरू में ही लिखा है कि शादी में आपकी मौजूदगी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ना आए तो खाने की बुराई कौन करेगा।
हाय हाय, यानी खाने की बुराई तो हमारी पक्की रवायत है ना। बिल्कुल। जितना मर्जी को खाना पका हो, बिल्कुल। लाजमन विचों कुछ ना कुछ लोग कह रहे होंगे ने कि यार खाने का मजा नहीं आया, और उसने दर्ज कर दिया कि भाई बुराई कौन करेगा। और फिर ये काफी देर तक लोग अपने गांव में या मोहल्ले में, इलाके में दूसरों से शेयर भी करते रहते हैं। और नदी शादी से खाना नहीं सी अच्छा। अच्छा, फिर कार्ड में शादी की तारीख 5 जनवरी 2025 के साथ ही ये भी लिखा हुआ है जी जी कि टिनकू के इम्तिहान भी इसी दिन खत्म हो रहे हैं। यानी कोई भी बच्चों का इम्तिहान का बहाना बनाकर गैर हाजिर ना हो। फिर वलीमे के कार्ड पे लिखा हुआ है कि शादी हो गई, अब बारी है फुफ्फो और फुफ्फा जी के झगड़े की। शादी का हैंगओवर अभी खत्म नहीं हुआ, रिसेप्शन का ड्रामा देखने जरूर आए। और रिसेप्शन में आए तो फुफ्फा फुफ्फी जी से मिलकर जाए, वरना उनका मुंह गोलगप्पे की तरह फूल जाएगा। यानी उन्होंने इस हकीकत को भी बड़े आराम से लिख दिया है कि फुफ्फा और फुफ्फो जरूर नाराज होते हैं। फिर कार्ड में मेहमानों को गाइडलाइन दी गई है कि बुराए मेहरबानी अपने बच्चों को समझा कर लाएं और संभाल कर रखें। शादी का स्टेज उनका खेल का मैदान नहीं है। यानी देखो ना कैसी मजे की बात है। क्योंकि हम तो बच्चों को शादी में लेके ही इसलिए जाते हैं कि घर च तोड़ फोड़ दी बजाय आओ बेटा तुम एक जगह दइए, तो जो मर्जी पन्नो तोड़ो। अच्छा, फिर ये भी लिखा हुआ है कि खाना लाजमी खा कर जाएं, फी बंदा या फी प्लेट 2000 रुपए रेट है। कुछ लोग होते हैं ना, हमें शादी में से चक्कर लगा के निकल जाते हैं, तो शादी वाले तो बंदे गिनते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो बंदों के हिसाब से उन्होंने पैसे लेने हैं जी। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि 2000 दे बैठे हैं, खाना खा के ही जाया जी। अच्छा, इन हदायत में मजीद दर्ज है कि बराए मेहरबानी कोई तोहफा लेकर ना आए। अच्छा, सिर्फ नकद या ऑनलाइन कैश दें। तोहफा इसलिए ना लाएं क्योंकि हमें पहले ही 7 डिनर सेट और 20 फोटो फ्रेम्स मिल चुके हैं। दूसरे बड़े मजे मजे की चीजें लिखो। आखिर में नोट लिखा हुआ है कि शादी का वक्त तो शाम 7 बजे है, लेकिन हम जानते हैं कि आप देर से आते हैं, तो 8:30 तक आपकी आमद की तवक्को है, इससे लेट नहीं होना। मजा आ गया मुझे कार्ड पढ़ के। खैर मुझे मजा आया है, लेकिन जिनको ये कार्ड मिले हैं उनको तो दिन में तारे नजर आ गए होंगे। आप हमारे यहाँ भी देखे ना जी, ऐसी ऐसी अजीब हरकत नजर आती हैं। हाँ जी सर। मैं कहता हूँ कि भाई आप जब किसी के यहाँ गए हुए हैं तो आपको ये जहन में होना चाहिए कि वहां पे उनकी इज्जत का भी मसला हो। बिल्कुल। ये कैसी खूबसूरत बात उसने कार्ड पे छपवा दी है। वे खाने की बुराई, ओए होए, बड़ा दुख होता है ईमान से। और मुझे नहीं याद कि कभी मैंने ऐसी आवाज ना सुनी हो। लाजमन अच्छे से अच्छे खाने के बाद भी ना जी, निकलते हुए कोई ना कोई बंदा लाजमन ये कह देता है कि खीर नहीं सी वैसे एडी है। तो यार बाकी जेड़ा तो 2.5 किलो गोश्त खादा है, सही बात, और साथ जो तुम इतना पुलाव शलाव खा आए हो, उसकी तारीफ करो जरूर, विच खीर पानी हो। सही बात है। कोल्ड ड्रिंक नहीं ठंडी, देखो कोल्ड ड्रिंक नहीं ठंडी। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰਿਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, तो ਤੁਸੀਂ 500 ਦੀ ਬਰਫ਼ ਮੰਗਾ ਲਓ। अगो बंदा कह दे भाई जी नहीं सी ठंडी, तो तुम छापर च पा के घर ले जाओ, घर जाके विच बर्फ पा के विच तीला रख के छापर पियो। अजीजी भाईजान, कुछ लोग कह रहे हैं चौलों का तो भट्ठा ही बात था, चौल कच्चे सन। तेनू की गोगे, तू ते जिहो जे हुण खा ही जाने ने। गोगे वर्गा बंदा सिर्फ यही इतराज कर रहा होंदा कि यार मैं दूसरी बार मंगाया गोश्त तो लिया ही नहीं यार। ए इतराज गोगे दा हो सकदा। आपकी इन बातों से तंग आके मैं वेजिटेरियन हो चुका हूँ। हाँ जी, हुण खेतां च वड़ जांदा तो उत्थों मूलियां पुट के खांदा, क्योंकि दुकान वालियां मूलियां नाल ते रजदा नहीं। अजीजी, वो उसने कितनी खूबसूरत बात लिखी है कि भाई 7 बजे का टाइम है, लेकिन हमें मालूम है कि आप लेट होंगे, तो 8:30 तक हम आपका इंतजार देखेंगे। हाँ जी, अब तो बाकायदा ये रवाज है ना। हाँ जी सर। कि आपने जो टाइम पे खाना देना है ना,
आपको 1.5-2 घंटे पहले का टाइम कार्ड पे लिखें बिल्कुल ताकि लोग कहें जी 7 बजे, चलो ठीक है 8:30 पौने 9 टुर जाएंगे। तो अब तो ये पक्का रवाज है। मगर ये कितनी शर्मिंदगी की बात। बात है, पता भी है कि शादी हॉल का टाइम 10 बजे तक है, तो बंदे को पंक्चुअल होना चाहिए। हाँ, मैं कहता हूं जी कि जिस कौम के अंदर डिसिप्लिन नहीं ना, बिल्कुल वो कौम कभी कौम बन ही नहीं सकती। सही बात है, पंक्चुअलिटी पे पंक्चुअल होना चाहिए ना। आपका जो वक्त दिया है आप उस वक्त पे पहुंचे, जरूरी है कि घंटा 1.5 घंटा लेट करके जाए। अजीजी भाई, ये हमारे गोगा जी को जब कार्ड मिलता है तो ये तो लेट क्या होंगे, ये तो 2 दिन पहले ही जाके शादी हाल के बाहर बिस्तर लगा लेते हैं। यार शादी हाल है, कोई हॉस्पिटल नहीं। यार मुजफ्फर गोगे ने तो कभी शादी कार्ड किसी ने दिता ही नहीं, उन्होंने पता ही नहीं आ ही जाना है। अच्छा यार, मैं चीन गया, आपको पता मैं दौरों पे जाता ही रहता हूँ। जी जी। अरे दीदी तुम दौरों पे जाते हो या तुम्हें दौरे पड़ते हैं? यार मैं टूरिस्ट हूँ, मैं मलंग नहीं हूँ। मैं चीन गया और मैं यकीन माने 7-8 दिन वहां पे ये ढूंढता ही रहा कि काश किसी बंदे का हेयर स्टाइल बाकी लोगों से मुख्तलिफ हो। अच्छा, ये कैसी हैरान कुन बात है कि कोई 1.25 अरब की आबादी है और तमाम लोगों का हेयर स्टाइल एक जैसा है। वाह क्या यूनिफॉर्मिटी है, वाह खूबसूरती है यार। होए 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 होए, ऐसे डिसिप्लिन लोग। किसी बंदे को मैंने वेले बैठ के किसी थड़े पे, किसी मंजी पे, चारपाई पे, किसी जगह पे बैठ के गप्पे मारते हुए नहीं देखा। हर बंदा चल रहा है, बा खुदा किसी को नहीं वेला बैठ के तो कोई गप्पे शप्पे मारते या सिगरेट पीते हुए देखा। दौड़ रहे हैं, दौड़, हर बंदा ऐसे लग रहा है जैसे बड़े जरूरी काम जा रहे हैं। वाह, ये है जिम्मेदारी। क्या बात है, यह जिम्मेदारी, क्या बात, जिंदगी की अहमियत को समझते हैं बिल्कुल लोग। सही। उनके यहाँ तो 1.5 घंटा बहुत कीमती है। ये जो हम बड़े आराम से शादी कार्ड पे 1.5 घंटे की एक चाख मार लेते हैं, 1.5 घंटा तो बड़ा कीमती है भाई। ये तो 5-5 मिनट कीमती है। मगर उन लोगों के लिए जिन्होंने तरक्की करनी है, जिन्होंने कौम बनना है, बिल्कुल, जिन्होंने पूरी दुनिया पे अपना नाम रोशन करना। सही बात है। जिन्होंने ये पता है कि भाई जी वजीर आज़म नूं करिया मिल गया, हुण वधिया हो जाएगा फिक्र ना ओ फिर भावें जिंज मर्जी जिंदगी गुजारी जाए। सही बात। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे-हाल। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।